Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. You are watching BSN Graduates. I hope you all will be safe and sound and these MCQs are helping out in preparation of exams. Today we are going to continue unit number 5 part number 3 of community health nursing that is based upon food sanitation, and previous parts of this lecture have been uploaded earlier. You can find them from the links given in the description box, and if you have any problem in finding videos, you can subscribe the channel and press the bell icon and set it to all notifications. MCQs number 1. A scientific method or discipline describing handling, preparation and storage of food in ways that prevent foodborne illness is called. Option A, food safety. Option B, food hygiene. Option C, food contamination. Option D, food industry. क्वेश्चन है कि एक ऐसा साइंटिफिक मेथड या तरीकाकार जिसमें फूड की हैंडलिंग, उसकी प्रिपरेशन और उसका स्टोरेज इस तरह किया जाता है कि फूड से पैदा होने वाली बीमारियों से बचा जा सके, तो उस तरीकाकार को हम क्या कहेंगे? द राइट ऑप्शन इज फूड सेफ्टी. MCQs नंबर 2. Which of the following bacteria is responsible for causing the greatest number of foodborne illnesses? Option A, E. coli. Option B, Salmonella. Option C, botulism. Option D, Listeria. क्वेश्चन है कि वो कौन सा बैक्टीरिया है जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फूडबॉर्न इलनेसेस यानी खुराक से पैदा होने वाली बीमारियां कॉज करता है? द राइट ऑप्शन इज साल्मोनेला. MCQs नंबर 3. Which of the following groups has the lowest risk for foodborne illnesses? Option A, young adults. Option B, the elderly. Option C, infants. Option D, individuals with acquired immunodeficiency syndrome. क्वेश्चन है कि वो कौन सा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जिसमें सबसे कम रिस्क है खुराक से पैदा होने वाली बीमारियों का? द राइट ऑप्शन इज यंग अडल्ट्स, बिकॉज यंग अडल्ट्स की इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए उनमें सबसे लोएस्ट रिस्क होता है खुराक से पैदा होने वाली बीमारियों का. MCQs नंबर 4. The majority of foodborne illnesses are a result of which of the following? Option A, improper handling of foods by the consumer. Option B, improper handling of foods in restaurants. Option C, improper processing of foods by the manufacturer. Option D, none of the above. क्वेश्चन है कि फूड बॉर्न इलनेसेस सबसे ज़्यादा किस वजह से होती हैं? द राइट ऑप्शन इज इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ फूड्स बाय द कंज्यूमर. इम्प्रॉपर फूड हैंडलिंग क्या है? इम्प्रॉपर फूड हैंडलिंग से मुराद है कि अगर एफडी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऐसा इदारा है जिसने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ फूड के लिए कुछ रूल्स बना रखे हैं, अगर उन रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता तो सबसे ज़्यादा फूड बॉर्न इलनेसेस पैदा होती हैं. सो दिस ऑप्शन इज राइट. MCQs नंबर 5. Which of the following are reasons for the increasing incidence of foodborne illnesses? Option A, increased consumption of food imported from foreign countries. Option B, increased numbers of individuals eating in restaurants. Option C, better diagnosis by physicians. Option D, all of the above. क्वेश्चन है कि खुराक से पैदा होने वाली बीमारियों के बढ़ते रुझान की क्या वजूहात हैं? All of the above is right option. बाकी ऑप्शंस में क्या रीजंस बताई गई हैं हम देखते हैं. इंक्रीज्ड कंजम्पशन ऑफ फूड इंपोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़, के बैरून मुल्क से इंपोर्ट होकर आने वाली खुराक की कंजम्पशन यानी इस्तेमाल बढ़ गया है. इसी तरह बी ऑप्शन है इंक्रीज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ईटिंग इन रेस्टोरेंट्स, के रेस्टोरेंट्स में खाना खाने वाले अफराद की तादाद बढ़ गई है. बेटर डायग्नोसिस बाय फिजिशियन, यानी फिजिशियन अब पहले से बेहतर डायग्नोज कर लेते हैं फूड से पैदा होने वाली बीमारियों को. ये सारे ऑप्शंस राइट हैं, सो ऑल ऑफ द अबव इज राइट. MCQs नंबर 6. Which of the following is not a critical factor in the growth of dangerous foodborne bacteria? Option A, temperature. Option B, time. ऑप्शन सी, अल्टीट्यूड. ऑप्शन डी, मॉइस्चर. क्वेश्चन है कि वो कौन सा क्रिटिकल फैक्टर है जो डेंजरस फूडबॉर्न बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है. द राइट ऑप्शन इज अल्टीट्यूड यानी हाइट. फूडबॉर्न बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए हाइट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, जबकि टाइम, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इसके लिए बहुत नेसेसरी होते हैं. सो सी इज द राइट ऑप्शन. MCQs नंबर 7. Which of the following statements is true about contamination? Option A, contamination is caused by the entry of germs by an insect bite. Option B, contamination is caused by the entry of germs by an animal bite. Option C, contamination is caused by the entry of germs into drinking water or edible foods. Option D, none of the above.
क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेटमेंट कंटेमिनेशन के बारे में ठीक है, दुरुस्त है। सबसे पहले हम जानते हैं कि कंटेमिनेशन क्या है। अगर हम माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन की बात करें तो कंटेमिनेशन एक नॉन इंटेंडेड और एक्सीडेंटल इंट्रोडक्शन है इन्फेक्शियस मटेरियल जैसा कि बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड, फंजाई, वायरस, प्रायोन्स, प्रोटोजोआ और उनके टॉक्सिन्स का या उनकी बाय प्रोडक्ट्स का। और ये इंट्रोडक्शन किस तरह होता है? ये इंट्रोडक्शन पानी के जरिए या खाने पीने की चीजों के जरिए बॉडी के अंदर होता है। सो सी इज द राइट ऑप्शन। कंटेमिनेशन इज caused by the entry of germs into drinking water or edible foods. MCQs number 8. How cold should your refrigerator be to minimize the risk of food poisoning? Option A 35 degree Fahrenheit or colder. Option B 40 degree Fahrenheit or colder. Option C 45 degree Fahrenheit or colder. Option D 50 degree Fahrenheit or colder. क्वेश्चन है कि आपके रेफ्रिजरेटर को फूड पॉइजनिंग के रिस्क को कम करने के लिए कितना कोल्ड होना चाहिए, उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? द राइट ऑप्शन इज 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और कोल्डर. Because chilling foods to proper temperature is one of the best way to slow the growth of these bacteria. To ensure that your refrigerator is doing its job, it's important to keep its temperature at 40 degree Fahrenheit. MCQs number 9. Which of the following diseases is also called as Salmonella enterica stereotype typhi? Option A malaria, Option B typhoid, Option C diarrhea, Option D yellow fever. क्वेश्चन है कि वो कौन सी डिजीज है जो कि साल्मोनेला इंटेरिका स्टीरियोटाइप टाइफाई कहलाती है। इसके नेम से ही शो हो रहा है कि ये टाइफाइड है। साल्मोनेला इंटेरिका स्टीरियोटाइप टाइफाई एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है जो कि टाइफाइड फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। MCQs number 10. A deadly foodborne illness from improperly canned foods is caused by Option A ट्राइकेनिला, ऑप्शन बी साल्मोनेला, ऑप्शन सी क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिन्स, ऑप्शन डी क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्वेश्चन है कि इम्प्रॉपरली केन्ड फूड से होने वाली डेडली फूड बॉर्न इलनेस का रिस्पॉन्सिबल कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा? द राइट ऑप्शन इज क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। MCQs नंबर 11. फूड शुड नॉट बी लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर फॉर मोर देन ऑप्शन ए 2 hours, ऑप्शन बी 10 hours, ऑप्शन सी 5 hours, ऑप्शन डी 6 hours। क्वेश्चन है कि खुराक को कितने घंटों से ज़्यादा रूम टेम्परेचर पर नहीं छोड़ना चाहिए? द राइट ऑप्शन इज 2 hours। खुराक को 2 घंटे से ज़्यादा रूम टेम्परेचर पर नहीं छोड़ना चाहिए। MCQs number 12. The first symptom of food poisoning can occur. Option A immediately, option B within 2 to 48 hours after eating, option C from 2 days to a week after eating, option D any of the above. क्वेश्चन है कि फूड पॉइजनिंग की फर्स्ट सिम्टम कब अकर होती है? द राइट ऑप्शन इज एनी ऑफ द अबव, जिसमें इमीडिएटली भी है, विद इन 2 to 48 आवर्स आफ्टर ईटिंग है एंड फ्रॉम 2 days टू अ वीक आफ्टर ईटिंग है। मतलब खाना खाने के फ़ौरन बाद भी सिम्टम पैदा हो सकती है और इसी तरह से 2 दिन से लेकर 1 वीक तक भी जा सकती है। सो ये सारे ऑप्शंस राइट हैं। डी इज द राइट ऑप्शन। MCQs नंबर 13. The most common symptom of foodborne illness is option A kidney failure, option B diarrhea, option C skin rash, option D headache. क्वेश्चन है कि फूड से पैदा होने वाली बीमारी की फर्स्ट कॉमन सिम्टम क्या है? द राइट ऑप्शन इज डायरिया, सो बी इज राइट ऑप्शन। MCQs नंबर 14. Lack of vitamin A leads to which disease? Option A rickets, option B anemia, option C night blindness, option D heart disease. क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? द राइट ऑप्शन इज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम निक्टेलोपिया भी कहते हैं, इट इज द इनएबिलिटी टू सी वेल एट नाइट और इन पुअर लाइट सच एज इन ए रेस्टोरेंट or movie theater. It is often associated with an inability to quickly adapt from a well illuminated to a poorly illuminated environment. MCQs number 15. A person suffers from goiter because of lack of which mineral? Option A calcium, option B iron, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी विटामिन डी। क्वेश्चन है कि एक पर्सन जिसको ग्वाइटर है उसको किस चीज़ की, किस मिनरल की कमी है? द राइट ऑप्शन इज आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से ग्वाइटर होता है। ग्वाइटर एक एबनॉर्मेलिटी है थायराइड ग्लैंड की, जिसमें एबनॉर्मल इनलार्जमेंट हो जाती है थायराइड ग्लैंड की। सो बी इज द राइट ऑप्शन। MCQs नंबर 16. Pasteurization is the process of heating milk. Option A above 121 degree centigrade, option B above the boiling point, option C below boiling point, option D above 150 degree centigrade. क्वेश्चन है कि पास्चराइजेशन के प्रोसेस में मिल्क को किस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है? द राइट ऑप्शन इज बिलो बॉइलिंग पॉइंट।
पास्चराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पैकेज्ड और नॉन पैकेज्ड फूड्स जिसमें मिल्क एंड फ्रूट जूसेस आ जाते हैं उनको माइल्ड हीट पर ट्रीट किया जाता है, यूजली लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट टू एलिमिनेट पैथोजेंस एंड एक्सटेंड शेल्फ लाइफ। MCQs number 17. What is the danger zone range of temperature in food handling? Option A 50 to 100 degree Fahrenheit. Option B 80 to 120 degree Fahrenheit. Option C 40 to 140 degree Fahrenheit. Option D 100 to 212 degree Fahrenheit. क्वेश्चन है कि डेंजर जोन रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है फूड हैंडलिंग के दौरान। डेंजर जोन टेम्परेचर की वो रेंज है जिसमें फूड बॉर्न बैक्टीरिया इजीली ग्रो करते हैं और वो रेंज 40 to 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है। MCQs number 18. The process of preserving food by rapid freezing followed by dehydration under vacuum is called. Option A lyophilization, Option B sterilization, Option C cold dehydration, Option D क्रायोप्रिजर्वेशन। क्वेश्चन है कि वैक्यूम में रैपिड फ्रीजिंग के जरिए फूड को प्रिजर्व करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। द राइट ऑप्शन इज लायोफिलिजेशन। लायोफिलिजेशन और फ्रीज ड्राइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर को एक प्रोडक्ट से रिमूव किया जाता है जब वो फ्रोजन फॉर्म में होता है हमारे पास, एंड देन उसको वैक्यूम में प्लेस किया जाता है, मतलब आइस का डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म से वेपराइज हो जाना without passing through liquid phase. This is called lyophilization and lyophilization के जरिए हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। So A is the right option. MCQs number 19. Cold sterilization refers to the preservation of foods by option A refrigeration, option B radiation, ऑप्शन सी डिहाइड्रेशन, ऑप्शन डी लायोफिलिजेशन। क्वेश्चन है कि कोल्ड स्टेरिलाइजेशन में फूड की प्रिजर्वेशन किस मेथड के तहत होती है। द राइट ऑप्शन इज रेडिएशन। MCQs number 20. All of the following techniques are household preservation technique except option A smoking, option B lyophilization, option C dehydration, option D salting। क्वेश्चन है कि कौन सी टेक्निक है जो कि हाउस होल्ड प्रेजर्वेशन टेक्निक में शामिल नहीं होती। द राइट ऑप्शन इज लायोफिलिजेशन, बिकॉज स्मोकिंग, डिहाइड्रेशन, साल्टिंग ये सारी ओल्ड हाउस होल्ड प्रेजर्वेशन की टेक्निक्स में आते हैं, जबकि लायोफिलिजेशन एक मॉडर्न टेक्निक है। सो बी इज द राइट ऑप्शन। MCQs number 21. Who is regarded as the father of canning? Option A Nicholas Appelt, option B Louis Pasteur, option C Johann Hall, option D ब्रेन डॉकिन। क्वेश्चन है कि फादर ऑफ केनिंग किसको कहा जाता है। द राइट ऑप्शन इज ए निकोलस एप्पल। MCQs number 22. Which chemical is used to inhibit mold growth in bread? Option A sorbic acid, option B benzoic acid, option C nitrates, ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन है कि वो कौन सा केमिकल है जो कि ब्रेड में मोल्ड ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। द राइट ऑप्शन इज सॉर्बिक एसिड। सॉर्बिक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड आर यूज्ड टू इनहिबिट मोल्ड ग्रोथ इन ब्रेड। दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर। MCQs number 23. What color is recommended for a waterproof dressing? Option A pink, option B blue, option C brown, option D black। क्वेश्चन है कि कौन सा कलर वाटर प्रूफ ड्रेसिंग के लिए रिकमेंड किया जाता है। द राइट ऑप्शन इज ब्लू। दिस इज सो दैट इट विल बी सीन इजीली इफ इट फॉल्स ऑफ इनटू द फूड दैट इज बीइंग प्रिपेयर्ड। MCQs number 24. The germs present in raw food can be destroyed by thorough cooking. Option A at 37 degree, option B above 75 degree, option C between 40 and 50 degree, option D between 60 to 70 degree। क्वेश्चन है कि रॉ फूड में मौजूद जर्म्स किस टेम्परेचर पर मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। द राइट ऑप्शन इज अबव 75 डिग्री, बिकॉज व्हेन बैक्टीरिया इज हीटेड अबव 75 डिग्री मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर किल्ड। MCQs number 25. The method of preventing or reducing pathogens in food products by combining many methods like high temperature during processing, low temperature during storage, increasing the acidity, etc. is called. Option A mixed preservation approach, option B high pressure food preservation, ऑप्शन सी हल्डर टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी स्टम्बलिंग टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन है कि फूड प्रोडक्ट्स को पैथोजन से प्रिवेंट करने के लिए या पैथोजेंस की अमाउंट को रिड्यूस करने के लिए जो कम्बिनेशन ऑफ मेथड यूज़ करते हैं जिसमें 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 फूड की प्रोसेसिंग के दौरान हाई टेम्परेचर और उसकी स्टोरेज के दौरान लो टेम्परेचर दिया जाता है और एसिडिटी को बढ़ाया जाता है, ये सारा मेथड हल्डर टेक्नोलॉजी कहलाता है। सो सी इज द राइट ऑप्शन। MCQs number 26. What is the minimum temperature to which ground beef should be cooked to make sure it is free from harmful bacteria? Option A 220 degree Fahrenheit, option B 180 degree Fahrenheit, option C 140 degree Fahrenheit, option D 160 degree Fahrenheit।
क्वेश्चन है कि वो कम से कम कौन सा टेम्परेचर है जिसमें ग्राउंड बीफ को कुक किया जाए ताकि वो हार्मफुल बैक्टीरिया से फ्री हो जाए। द राइट ऑप्शन इज 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। एमसीक्यूज नंबर 27, इन ऑर्डर टू प्रॉपरली वॉश योर हैंड्स बिफोर और आफ्टर हैंडलिंग फूड, एग्जैक्टली व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम यू शुड वॉश योर हैंड्स अंडर रनिंग वाटर। ऑप्शन ए 10 सेकेंड, ऑप्शन बी 20 सेकेंड, ऑप्शन सी 1 मिनट, ऑप्शन डी 40 सेकेंड। क्वेश्चन है कि फूड हैंडलिंग से पहले और बाद में एटलीस्ट कितने टाइम के लिए हैंड्स को वॉश करना चाहिए। द राइट आंसर इज 20 सेकेंड। एमसीक्यूज नंबर 28, द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ऑप्शन ए 1 मार्च, ऑप्शन बी 7 अप्रैल, ऑप्शन सी 6 अक्टूबर, ऑप्शन डी 10 दिसंबर। क्वेश्चन है कि द वर्ल्ड हेल्थ डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है। द राइट ऑप्शन इज 7 अप्रैल, सो पी इज द राइट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 29, which one of the following is not a bacterial disease? Option A, AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, B, dengue, C, measles, D, all of the above। क्वेश्चन है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। एड्स, डेंगी एंड मीजल्स ये तीनों वायरल डिजीजेज हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। एड्स HIV वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसी तरह डेंगू भी मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है और मीजल्स भी वायरल इन्फेक्शन है। एमसीक्यूज नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज नॉट काज्ड बाय बैक्टीरिया। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी पोलियोमिलाइटिस, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है कि वो कौन सी डिजीज है जो बैक्टीरिया कॉज नहीं करता। इन ऑप्शन में से द राइट ऑप्शन इज पोलियोमिलाइटिस, जो कि पोलियो वायरस से होता है। एमसीक्यूज नंबर 31, which of the following long-term complications can result from food poisoning? Option A, rheumatoid arthritis, option B, kidney disease, option C, nerve damage, option D, all of the above। क्वेश्चन है कि फूड पॉइजनिंग से कौन सी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होती है। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। फूड पॉइजनिंग से रूमेटाइड आर्थराइटिस, जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन, किडनी डिजीज, इवन के नर्व डैमेज भी हो सकता है, सो ऑल ऑफ द अबव इज राइट। एमसीक्यूज नंबर 32, the main cause of contagious disease is option A contaminated air, option B contaminated food, option C poor hygienic conditions, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है कि मेन कॉज क्या है कंटेजियस डिजीज की। द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज कंटेजियस डिजीज कंटेमिनेटेड एयर, कंटेमिनेटेड फूड एंड पुअर हाइजीनिक कंडीशन, इन तीनों फैक्टर्स की वजह से हो सकती है, सो ऑल ऑफ द अबव इज राइट। एमसीक्यूज नंबर 33, शुगर एंड साल्ट एक्ट एज प्रिजर्वेटिव्स बाय ऑप्शन ए किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट ऑफ फूड, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग द एसिड कंटेंट ऑफ द फूड, ऑप्शन डी बाइंडिंग वाटर सो इट इज नॉट अवेलेबल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन है कि शुगर एंड साल्ट को किस तरह से एज अ प्रेजर्वेटिव हम यूज करते हैं। शुगर एंड साल्ट बाइंड कर जाते हैं वाटर से, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाटर से बाइंड नहीं कर पाते, और इस तरह हम शुगर एंड साल्ट को फूड की प्रेजर्वेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए फूड प्रिजर्व हो जाती है। एमसीक्यूज नंबर 34, इंक्रीजिंग द एसिड कंटेंट ऑफ ए फूड इज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ ऑप्शन ए क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ऑप्शन बी साल्मोनेला, ऑप्शन सी मोल्ड्स, ऑप्शन डी यीस्ट। क्वेश्चन है कि फूड में एसिड कंटेंट के बढ़ने से किस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कम होती है। फूड में एसिड कंटेंट ज्यादा होगा तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की ग्रोथ नहीं होगी या कम होगी, तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की ग्रोथ से फूड बच जाएगी, सो ए इज द राइट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 35, इन एसेप्टिक पैकेजिंग व्हाट इज स्टेरिलाइज्ड। ऑप्शन ए द फूड प्रोडक्ट, ऑप्शन बी द फूड सर्विस वर्कर्स हैंड, ऑप्शन सी द पैकेजिंग, ऑप्शन डी फर्स्ट एंड थर्ड आंसर्स ओनली। क्वेश्चन है कि एसेप्टिक पैकेजिंग में क्या चीज स्टेरिलाइज की जाती है। द राइट ऑप्शन इज द फूड प्रोडक्ट एंड द पैकेजिंग, मतलब खुराक और उसकी पैकेजिंग को स्टेरिलाइज किया जाता है, सो डी इज द राइट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 36, द फूड बॉर्न इलनेस दैट कैन बी काज्ड बाय अ फूड सर्विस वर्कर कफिंग और स्नीजिंग ऑन फूड इज ऑप्शन ए स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ऑप्शन बी क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, ऑप्शन सी साल्मोनेला, ऑप्शन डी ई कोलाई। क्वेश्चन है कि वो कौन सी फूड बॉर्न इलनेस है जो कि फूड पर फूड सर्विस वर्कर की कफिंग या स्नीजिंग से हुई है। उस इलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, सो ए इज द राइट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 37, perishable food should not be allowed to stand at room temperature for more than option A 1 hour, option B 2 hours, option C 4 hours, option D 8 hours। क्वेश्चन है कि पेरिशेबल फूड्स को रूम टेम्परेचर पर कितने टाइम से ज्यादा नहीं रख सकते हम। द राइट आंसर इज 2 hours, क्योंकि कुक्ड फूड को अगर बहुत ज्यादा देर तक रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं तो उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है और ये डेंजरस लेवल तक जा सकते हैं, जिससे फूड अनसेफ हो जाती है, खाने के काबिल नहीं रहती, इसलिए 2 hours से ज्यादा फूड को बाहर नहीं रखना चाहिए। एमसीक्यूज नंबर 38, पेरिशेबल
Perishable food should not be left out in warm temperature 85 degree Fahrenheit or greater for more than option A 1 hour, option 2 2 hours, ऑप्शन सी 30 मिनट्स, ऑप्शन डी 4 आवर्स। क्वेश्चन है कि पेरिशेबल फूड्स को रूम टेम्परेचर पर कितने टाइम से ज्यादा नहीं छोड़ना चाहिए। द राइट आंसर इज 1 आवर बिकॉज लिविंग फूड आउट टू लॉन्ग एट रूम टेम्परेचर कैन cause bacteria such as Staphylococcus aureus, Salmonella, E. coli and Campylobacter to grow the dangerous levels that can cause illness. If the temperature is above 90 degree Fahrenheit, food should not be left out more than 1 hour. MCQs number 39. Which of the following are purchasing guidelines to prevent foodborne illness? Option A. Select meat, fish, poultry, eggs last during the shopping trip. Option B. Do not purchase items in bulging or dented cans. Option C. Wrap perishable items so that juice don't drip onto other food items. Option D. All of the above. क्वेश्चन है कि फूड को परचेज करते हुए कौन सी हमें गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए ताकि फूड बॉर्न इलनेस से हम बच सकें। ये सारे ऑप्शंस राइट हैं, सो डी इज करेक्ट वन। एमसीक्यूज नंबर 40। Symptoms of Staphylococcus aureus poisoning occur within dash hours of food ingestion. Option A 2 to 6 hours. Option B 1 to 2 hours. Option C 5 to 72 hours. ऑप्शन डी 12 to 36 आवर्स। क्वेश्चन है कि स्टेफिलोकोकस ओरियस की पॉइजनिंग की सिम्टम फूड इंजेक्शन के कितनी देर बाद अकर होती हैं। द राइट ऑप्शन इज 2 to 6 आवर्स। एमसीक्यूज नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड फूड सेफ्टी प्रैक्टिस। ऑप्शन ए कुकिंग चिकन टू एन इंटरनल टेम्परेचर ऑफ 180 डिग्री फॉरेनहाइट। ऑप्शन बी कूलिंग लेफ्टओवर्स rapidly in shallow pans. Option C avoiding sneezing and coughing over foods. Option D serving meals with raw fish. क्वेश्चन है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो गुड सेफ्टी प्रैक्टिस को शो नहीं कर रहा। द राइट ऑप्शन इज सर्विंग मील्स विद रॉ फिश। खाने के साथ रॉ फिश लेना यानी अंडर कुक्ड फिश हो तो इससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है जिसका काज ज्यादातर साल्मोनेला एंड विब्रियो वल्निफिकस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो डी इज द राइट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 42। One of the most common foodborne illnesses from undercooked poultry and eggs is option A Trichinella, option B Salmonella, option C Clostridium perfringens, option D Clostridium botulinum। क्वेश्चन है कि अंडरकुक्ड पोल्ट्री एंड एग्स से होने वाली मोस्ट कॉमन फूडबॉर्न इलनेस का रिस्पॉन्सिबल कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। द राइट ऑप्शन इज साल्मोनेला। MCQs number 43. Which of the following is not a good food safety practice? Option A. Keeping ground beef refrigerated for no more than 1 to 2 days before cooking. Option B. When in doubt, throw it out. Option C. Keeping hot foods hot, cold foods cold. ऑप्शन डी यूजिंग द सेम नाइफ टू कट रॉ मीट एंड वेजिटेबल्स। क्वेश्चन है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि गुड फूड सेफ्टी प्रैक्टिस को शो नहीं कर रहा। द राइट ऑप्शन इज D. Using the same knife to cut raw meat and vegetables. Raw meat and vegetables को कट करने के लिए सेम नाइफ यूज करना सबसे ज्यादा डेंजरस है। So D is the right option. MCQs number 44. A person with a foodborne illness should contact a physician if option A blood is present in the stool, option B fever is 102 degree Fahrenheit or greater, option C symptoms persist for more than 2 to 3 days, option D all of the above। क्वेश्चन है कि एक पर्सन जिसको फूडबॉर्न इलनेस है उसको फिजिशियन को कब कांटेक्ट करना चाहिए। द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। जब उसके स्टूल में ब्लड हो, जब उसको फीवर हो 102 डिग्री फॉरेनहाइट तक, और जब उसकी सिम्टम जिसमें डायरिया वोमिटिंग वगैरह हो सकता है ये अगर 2 या 3 दिन से ज्यादा परसिस्ट करती हैं उसमें तो उसको फिजिशियन से कांटेक्ट करना चाहिए ताकि उसका ट्रीटमेंट शुरू हो सके। एमसीक्यूज नंबर 45। इन 1993 an outbreak of dash poisoning from undercooked hamburger meat resulted in many cases of illness and some deaths in the Washington state area. Option E Clostridium botulinum, option B Salmonella, option C E. coli, option D Listeria। क्वेश्चन है कि 1993 में अंडरकुक्ड हैमबर्गर मीट की वजह से कौन सी पॉइजनिंग हुई थी जिसकी वजह से वाशिंगटन में बहुत से इलनेसेस के केसेस आए और सम डेथ्स भी हुई। द राइट ऑप्शन इज ई कोलाई। ई कोलाई पॉइजनिंग हुई थी अंडरकुक्ड मीट से जिसकी वजह से बहुत सी इलनेसेस एंड डेथ हुई थी वाशिंगटन में। एमसीक्यूज नंबर 46। इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस गैस व्हिच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन ए अल्कली एंड एसिड, ऑप्शन बी एसिड एंड अल्कोहल, ऑप्शन सी अल्कोहल एंड अल्कली, ऑप्शन डी वाटर। क्वेश्चन है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या प्रोड्यूस करते हैं जिससे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है। द राइट ऑप्शन इज एसिड एंड अल्कोहल। एमसीक्यूज नंबर 47। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन्स इज ए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ऑप्शन ए अंडरकुक्ड मीट, ऑप्शन बी सॉफ्ट चीजेस एंड अनपास्चराइज्ड मिल्क, ऑप्शन सी
pork, option D poultry। क्वेश्चन है कि लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीनस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो किस फूड आइटम में पाया जाता है? द राइट ऑप्शन इज सॉफ्ट चीजेस एंड अनपास्चराइज्ड मिल्क। MCQs number 48. One way to prevent foodborne illness from consuming raw fish is to option A. Carefully examine the fish visually and pick out the parasite. Option B. Freeze the fish at 10 degrees Fahrenheit for at least 7 days. Option C. Chill the fish before serving. Option D. Heat the fish but not so much that it becomes opaque. क्वेश्चन है कि रॉ फिश को कंज्यूम करने के बाद उससे होने वाली फूड बॉर्न इलनेस से बचने के लिए कौन सा तरीका इन ऑप्शन में दिया गया है? द राइट ऑप्शन इज फ्रीज द फिश एट 10 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर एट लीस्ट 7 डेज। 7 डेज के लिए अगर हम रॉ फिश को 10 डिग्री फ़ारेनहाइट पे फ्रीज करने के बाद उसको इस्तेमाल करेंगे तो उससे होने वाली फूड बॉर्न इलनेस से हम बच सकते हैं। सो बी इज द राइट वन। MCQs number 49. A virus found in shellfish from contaminated water and foods that are handled by infected individuals then eaten raw is option A. Influenza, option B. Hepatitis C virus, option C. Hepatitis A virus, option D. Rhinovirus। क्वेश्चन है कि एक वायरस से इन्फेक्ट होने वाले इंडिविजुअल्स और उनसे हैंडल होने वाली फूड और वाटर के जरिए स्प्रेड करने वाला वायरस कौन सा है? द राइट ऑप्शन इज हेपेटाइटिस ए वायरस। दैट इज बिकॉज हेपेटाइटिस ए वायरस इज ट्रांसमिटेड प्राइमरली बाय द ओरोफिकल रूट। दैट इज व्हेन एन अनइंफेक्टेड पर्सन ingests food or water that has been contaminated with the feces of an infected person। MCQs number 50. Safe methods for thawing foods include all of the following except option A. Thawing under cold running water, option B. Thawing in the refrigerator, option C. Thawing in a sink of warm water, ऑप्शन डी थाइंग इन दी माइक्रोवेव। क्वेश्चन है कि इन ऑप्शंस में से थाइंग फूड का सेफ मेथड कौन सा नहीं है? द राइट ऑप्शन इज सी थाइंग इन ए सिंक ऑफ वार्म वाटर। सबसे पहले तो थाइंग फूड होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ वार्मिंग फूड है दैट हैज बीन फ्रोजन so that the food can be eaten or prepared to be served। MCQs number 51. Process of heating milk to kill pathogenic microorganisms is called option A. Sterilization, option B. Pasteurization, option C. Irradiation, option D. None of the above। क्वेश्चन है कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें मिल्क को हीट करके उसमें से पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स को किल किया जाता है? द राइट ऑप्शन इज बी पास्चराइजेशन। MCQs number 52. Which government agency is responsible for ensuring the safety and wholesomeness of all food sold in interstate commerce except for meat and poultry? Option A. USDA, option B. FDA, option C. CDC, option D. EPA। क्वेश्चन है कि वो कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फूड की सेफ्टी और होलसमनेस के लिए बिटवीन द स्टेट्स? The right option is FDA. The Food and Drug Administration is responsible for protecting the public health by ensuring the safety, efficacy, and security of human and veterinary drugs, biological products, and medical devices, and by ensuring the safety of our nation's food supply, cosmetics, and products that emit radiation। MCQs number 53. The two parts of HACCP include option A. Hazard analysis and critical care points, option B. Health analysis and critical care points, option C. Hazard analysis and critical confirmation production, option D. Health analysis and critical confirmation production। क्वेश्चन है कि टू पार्ट्स ऑफ HACCP में क्या इंक्लूड होता है? द राइट ऑप्शन इज हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल केयर पॉइंट। HACCP क्या है? एज ए फूड सेफ्टी इनिशिएटिव, HACCP एक प्रिवेंटिव सिस्टम है। इट फोकसेस ऑन पोटेंशियल फिजिकल, chemical and biological hazards that could occur during the food manufacturing, processing and make the end product unsafe. If necessary, these control measures would be put in place and reduce the risk of hazards occurring। इसी तरह HACCP इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये प्रायोरिटाइज करता है फूड प्रोडक्शन में पोटेंशियल हैजर्ड्स को और उनको कंट्रोल करता है। MCQs number 54. Food codes are written and recommended by this agency. Option A. Food Safety Sanitation Agencies. Option B. Department of Public Health. Option C. Food and Drug Administration. Option D. Food and Drink Supply। क्वेश्चन है कि फूड कोड्स को कौन सी एजेंसी लिखती है और रिकमेंड करती है? द राइट ऑप्शन इज फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। MCQs number 55. Food safety inspection should be conducted by a licensed and certified option A. Health coordinator, option B. Health inspector, option C. Food specialist, option D. Chief inspector।
क्वेश्चन है कि फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन कौन कंडक्ट करता है? एक लाइसेंस एंड सर्टिफाइड हेल्थ इंस्पेक्टर कंडक्ट करता है। सो बी इज द राइट ऑप्शन। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आई होप you are clear about these MCQs. Soon next video of MCQs will be uploaded, but to have its notification on your mobile screen you have to subscribe this channel. Thank you and Allah Hafiz.